गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम जानते हैं, अगर आप सिर्फ 4 सही नस्ल के गाय पाल लेते हैं तो आप सालों तक लाखों रुपए कमा सकते हैं। ओके, वो भी बिना किसी फैक्ट्री या बड़े मशीन के, सिर्फ गांव में रखकर। तो आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो है गाय पाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मुनाफा नहीं हो पा रहा है। क्यों? गलत नस्ल, गलत खुराक और गलत प्लानिंग। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भारत की कौन सी ऐसी 4 प्रॉफिटेबल गाय की नस्ल है और हर गाय से कितना दूध मिलता है, कितना कमाई कर सकते हैं और कैसे आप अपने दूध के अलावा भी पैसे कमा सकते हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक कंप्लीट अर्निंग फॉर्मूला भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की रियलिटी चेक। पहला, एक सच समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ज़्यादा दूध देने वाली गाय प्रॉफिटेबल नहीं होती है। सही नस्ल, सही मैनेजमेंट, तब प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोग फॉरेन ब्रीड लाते हैं, जैसे जर्सी हो गया, एचएफ हो गया, ले तो लेते हैं लेकिन जल्दी बीमार पड़ती है, खर्चा ज़्यादा होता है, गांव की क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाती है। इसलिए देसी गायों की जो डिमांड है ना, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है, खासकर A2 मिल्क वाली। सबसे पहला ब्रीड गिर गाय। गिर गाय जो है वो गुजरात की शान है। गिर गाय भारत की सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नस्लों में से एक है। गिर गाय की पहचान कैसी है? लंबे कान होते हैं, उभरा हुआ सा माथा होता है, लाल और भूरी सी स्किन होती है। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 12 से 20 लीटर तक एक दिन में दूध निकलती है और दूध 100% A2 मिल्क होता है। कमाई की अगर हम बात करें, ये मैं आपको बहुत ही लोअर लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है? मतलब इससे ज़्यादा ही कमाई होती है, बट मैं आपको लोअर लेवल पे इस वजह से बता रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ 150 रुपये लीटर। अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये आपको लगेगा भाई 150 रुपये बिकता है, बट थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ठीक है? इसलिए मैं आपको थोड़ा लो रेट करके ही समझाऊंगी। A2 मिल्क का प्राइस मार्केट में कितना है? 70 से 120 लीटर, 120 रुपये पर लीटर के हिसाब से, ठीक है? अगर एक गाय आपको 15 लीटर दूध दे रही है तो 15 को 90 से इंटू कर लीजिए आप, 1350 रुपीज़ पर डे। महीने का कितना हुआ? 40,000, ठीक है? 10 गिर गाय अगर आप रख रहे हैं तो 4 लाख पर मंथ, सिर्फ दूध से। ये मैं सिर्फ आपको दूध का बता रही हूँ। एक्स्ट्रा इनकम का अगर बात करें, गोबर, वर्मी कंपोस्ट बनता है, गौमूत्र, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। बछड़े की जो कीमत है वो 25,000 से लेके 1 लाख तक चली जाती है। और गिर थोड़ी महंगी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गारंटी है। दूसरा ब्रीड साहीवाल, पंजाब और हरियाणा की सबसे बेस्ट गाय में से एक है। साहीवाल गाय को इंडिया की मोस्ट बैलेंस्ड डेयरी काउ में से एक माना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 10 से 15 लीटर पर डे, क्वालिटी मिल्क और साथ ही फैट परसेंटेज भी बहुत अच्छा आता है। फ़ायदे की बात करें, गर्मी में भी दूध कम नहीं होगा उसका, क्योंकि बॉडी जो है ना वो हीट टॉलरेंट होती है। कम चारे में भी बहुत ही आराम से पल जाती है। फॉरेन ब्रीड से बहुत ही कम बीमार पड़ती है, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। कमाई की बात करें तो दूध का प्राइस 50 से 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से चला जाता है। इलाज कम, खर्चा भी कम, मुनाफा आपका ज़्यादा होता है। और कोई अगर नए डेयरी फार्मर है, जो नए डेयरी फार्म के बिजनेस में है, उनके लिए ये गाय बहुत ही अच्छी है। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप फॉरेन ब्रीड के साथ जा सकते हैं अगर आप चाहे तो, वरना मैं तो कहूँगी कि देसी रिकमेंड करूँगी। ब्रीड नंबर 3 थरपारकर गाय। राजस्थान और कोई ड्राई एरियाज है ना, राजस्थान तो आपको पता ही है, मतलब वैसे वहाँ पे भी पानी है, बट वो ड्राई रीजन है, ठीक है? तो ड्राई रीजन के लिए बहुत ही बेस्ट गाय है। मतलब पानी उसको कम चाहिए, चारा की प्रॉब्लम है, तो थरपारकर गाय बहुत ही सेफ ऑप्शन है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 10 से 16 लीटर पर डे। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लंबी उम्र होती है और बीमार भी बहुत कम पड़ती है, क्योंकि उसकी भी हीट टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी से डेवलप होती है। इनकम की अगर सोर्स की बात करें तो दूध प्लस ब्रीडिंग, रूरल एरिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती है और बहुत ही स्टेबल गाय है ये। ब्रीड नंबर 4 रेड सिंधी। ये भी बहुत अमेजिंग है, ये हमारे यहाँ पे, हम झारखंड से है ना, तो हमारे यहाँ पे ये गाय है। तो रेड सिंधी जो होते हैं ना, वो छोटी और मीडियम फार्मर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि रेड सिंधी का जो स्वभाव होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 12 से 18 लीटर पर डे के हिसाब से देती है। फ़ायदे की बात करें, मेंटेनेंस कम, फर्टिलिटी अगर अच्छी है, उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, ठीक है?
गांव के इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेस्ट गाय है। कमाई की अगर हम बात करें तो रेगुलर मिल्क का इनकम होता है और बछड़ों की भी अच्छी कीमत मिलती है। तो अगर आप ये 2 से 4 गायों से स्टार्ट करने का काम चाहते हैं ना, तो रेड सिंधी बहुत ही अमेजिंग है। आपका एक्सपीरियंस भी बन जाएगा और साथ ही बहुत ही आपको अच्छे रेट में भी मिल जाएगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। और मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप इस गाय के साथ शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ लाखों की कमाई का फॉर्मूला। सिर्फ गाय रख लेने से लाखों की कमाई नहीं होती है। 5 गोल्डन रूल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, सही नस्ल चुनिए। ठीक है, मतलब पता है लोग क्या करते हैं, लोग ना नस्ल जो है ना वो ऐसे चुनते हैं ना कि यार ये गाय जो है ना वो 20 लीटर दूध देती है, मुझे तो यही गाय चाहिए। नहीं, वो गाय चूज कीजिए जो आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे मैं HF और जर्सी ला करके रख देती हूँ। मैं 110% बोलती हूँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लोकल क्लाइमेट के हिसाब से अपनी नस्ल चुनिए। दूसरा, बैलेंस डाइट। हरा चारा की अवेलेबिलिटी, सूखा भूसा, मिनरल मिक्सचर और साफ पानी, इन चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हेल्थ मैनेजमेंट। टाइम पे वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, शेड को साफ करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, प्रॉपर ब्रीडिंग। सही टाइम पे AI कराना, काविंग गैप को कम रखने के लिए, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पांचवा है स्मार्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट आप कस्टमर को दूध बेचिए। अगर मतलब देसी गाय रखे हैं ना तो A2 और ऑर्गेनिक मिल्क के हिसाब से आप ब्रांडिंग कराइए। ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स, आजकल को फेसबुक के तो मार्केटिंग हो रहा है, तो आप वो सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। मिल्क के साथ साथ पनीर हो गया, घी हो गया, दही हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इन चीज़ों को भी कन्वर्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। और पता है इनकम इससे बहुत ही अच्छा जनरेट होगा। आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं एक डेयरी फार्मर को जानते हैं, वो MP से है। ठीक है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। वो पता है वो गिर गाय का फार्मिंग करते हैं और वो दूध नहीं बेचते, दूध वो बहुत कम बेचते हैं, वो उसका घी बना करके A2 घी के नाम से वो पॉपुलर है। तो A2 जो घी है ना वो बहुत ही अच्छे रेट्स में मिलता है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए पर केजी के रेट के हिसाब से मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो गाय पालन जो है ना वो सिर्फ कोई परंपरा जैसी नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल है। अगर आप सही नस्ल चूज कर रहे हैं, सही केयरिंग दे रहे हैं और सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो हर साल आप लाखों में कमा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको जो जानकारी हमने इस वीडियो में दी है, गाय खरीदने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और हाँ, 1-2 चीज़ें और, जैसे लोकल वेटनरी डॉक्टर से या फिर एनिमल एक्सपर्ट से एक बार सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये लोग जो है ना, आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, आई एम सॉरी। तो उनसे आप एक बार सलाह लीजिएगा ना, तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सी गाय ज़्यादा सही, जैसे आप वेटनेरियन से पूछेंगे ना कि कौन सी गाय जो है वो ज़्यादा अच्छी है लोकल एरिया, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी गाय के प्रॉब्लम्स आते होंगे, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई फ्रेंड या फिर कोई भी डेयरी फार्मर्स जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या किन्हीं को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है तो प्लीज़ उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।